हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2020 का 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अनसोल्ड पेपर यानी सैंपल पेपर स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और बच्चों यार, वीडियो को शेयर किया करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो विद लिंक, क्योंकि देखिए यार, आपके लिए अब हमने एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी किया करो जिससे सभी स्टूडेंट्स इस बात का फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चा, तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल हमने 2020 का जो पहला सेट था 324 से इसका खंड फर्स्ट करा दिया था, यानी पहला खंड करा दिया था, जिसमें 1 से लेके 5 तक एक एक नंबर वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बच्चा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, बट इन्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी खंडों को हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल खंड सेकंड का क्या कह रहा है, देखिए, यानी दूसरे का प्रश्न है। इसमें क्या है बच्चा, साइन इनवर्स साइन 7 π/4 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो भैया साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो जो होती है -π/2 से +π/2 के मध्य होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि ये -π/2 और π/2 के बीच में कहीं भी पड़े। तो क्या करते हैं, ऐसा कीजिए, पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 7 π/4 को तोड़ के डिग्री में चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7 π/4 को हम लिख सकते हैं बच्चा क्या, 7 π/4, इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π, पाई से भाई कट गया, इससे ये 45 बार, और 45 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री आएगा बच्चा, कितना, 315 डिग्री। तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 7 π/4 को डिग्री में लिख सकते हैं 315 डिग्री। कोई समस्या है, 315 डिग्री। अब इस साइन 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो साइन इनवर्स इसे हम लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 360 - 45 डिग्री, क्योंकि 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 ही तो मिलेगा। तो 315 डिग्री को 360 - 45 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये अंदर एक फॉर्मूला बन गया, साइन 360 - थीटा, साइन इनवर्स साइन 360 - थीटा। भाई साइन 360 - थीटा यानी चौथे में पड़ा, चौथे में साइन होता नहीं है तो क्या आएगा, माइनस, और चेंज होगा नहीं बिकॉज 316 हो चेंज, तो साइन माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस के साइन थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री। अब हम जानते हैं बच्चों, साइन माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है बच्चा। तो ऐसे ही आप इसको लिख लीजिए, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे हम साइन, इस माइनस को एंगल के आगे ले जाएंगे, माइनस के 45 डिग्री। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया बच्चा, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस के 45 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस के π/4। ये आपका क्या आ गया, मुख्य मान आ गया इसका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 π/4 को डिग्री में चेंज किया, 315 डिग्री, 315 को हम 360 - 45 ले सकते हैं, फिर साइन 360 - थीटा माइनस के साइन थीटा, फिर हम माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा कर सकते हैं, तो माइनस को हम एंगल के आगे ले गए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, बचा क्या, -45 डिग्री, या इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो माइनस के π/4। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। ओके बच्चा, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते यार आपको फॉर्मूले याद हो। ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत आपको आनी है, सीधी सी बात है। तो मैंने सभी चैप्टर्स में मोस्टली चैप्टर के फॉर्मूले दे दिए हैं, आप लोगों ने याद करिए बच्चा। ठीक है, दूसरे का खा प्रश्न, देखिए इसमें क्या कहा है, हमें दे रखा है एक फलन दे रखा है f such that R2R, यानी रियल से रियल पर क्या एक फंक्शन है, और इस प्रकार है कि fx बराबर x² + 2, तो f इनवर्स 18 की वैल्यू निकालनी है, f इनवर्स 18 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए, पहले सवाल क्या दे रखा है ध्यान से समझो। हमें दिया है f सब्जेक्ट R2R, यानी f एक फंक्शन है रियल से रियल पर, और फंक्शन दे रखा है x² + 2,
और हमें एफ इनवर्स 18 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको मैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कराया था तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं ये सिखाया था बच्चा। देखिए फिर से रिवाइंड करते हैं। क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है इसमें एफ एक्स की जगह पर वाई मान लेते हैं एफ इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई, यहाँ वाई लगा दीजिए क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई ही होता है, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से एक्स का मान निकालो y की फॉर्म में, x का मान y की फॉर्म में निकालो। तो 2 को इधर भेजेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में y माइनस 2 बराबर x। ये आ गई x की वैल्यू y माइनस 2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे f इनवर्स x बराबर, यहाँ पे जहां भी y आ रहा है x लगा दो, x माइनस 2, ठीक है। कैसे करते हैं, x का मान निकाल लिया, यही f इनवर्स होता है भाई, एफ एक्स बराबर वाई मान लिया, फिर यहाँ से x का मान y की फॉर्म में निकाल लिया। तो अब यही f इनवर्स है, इसको क्या लिखेंगे f इनवर्स x, और इधर जो y आ रहा है y की जगह x लगा दो, यही f इनवर्स है। लेकिन हमें f इनवर्स x नहीं, f इनवर्स 18 का मान निकालना है, मतलब x की जगह पे क्या लगाना है 18 लगा दो। तो लिख दो यहाँ पे x बराबर 18 रखने पर, बहुत सिंपल है, सब बताए थे बच्चा, अपन चैप्टर कराया था आपको, ठीक है। अब भी आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना भाई, एफ एक्स की जगह y लगाओ, x का मान y की फॉर्म में निकालो, वही f इनवर्स है, बस उसमें जहाँ जहाँ y आ रहा है x लगा दो, ठीक है। अब हमें f इनवर्स 18 निकालना है तो x की जगह 18 लगा दिया, तो लगाइए भैया f इनवर्स x की जगह 18, तो यहाँ भी अंडर रूट में x की जगह 18 माइनस 2, तो अंडर रूट में 16, तो बाहर क्या आएगा प्लस माइनस 4। यही आपके f इनवर्स 18 की वैल्यू है, ठीक है बच्चा। पार्टी इजी है ना, बहुत सिंपल है, बस आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता से संबंधित है, ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। सेकंड का गा प्रश्न है, क्या दिया है हमें इसमें, A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर दे रखा है 0.4, PB बराबर दे रखा है 0.8, ठीक है, और PB अपॉन A दे रखा है 0.6 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो PA यूनियन B की वैल्यू पूछी है, PA यूनियन B की वैल्यू पूछी है। तो आपने क्लास 11th में बच्चा फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पे PA यूनियन B निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास PA है PB है, बट PA इंटरसेक्शन B नहीं है, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। और इसके निकालने के लिए आपने 12th में मैंने आपको फॉर्मूला कराया भी था, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब A घटना घटित हो चुकी हो तो B के घटित होने की प्रायिकता, PB अपॉन A बराबर PA इंटरसेक्शन B बोल दो या B इंटरसेक्शन A बोल दो, बात एक ही है। और नीचे क्या आ रहा है A, तो यहाँ भी आएगा A, PA, ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। PB अपॉन A की वैल्यू गिवन है 0.6, PA इंटरसेक्शन B निकालना है और PA की वैल्यू गिवन है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 4 6 24 और पॉइंट 1 और 1 2 बात, तो ये आ गई PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू। कोई समस्या, PA इंटरसेक्शन B आ गया। अब इसको सीधे हम वहां लगा देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब ये भी लिखा है मैंने, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या, PA यूनियन B निकालना है। PA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.4 है, PB की वैल्यू 0.8 है, और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की है, कितनी है 0.24, ठीक है। तो PA यूनियन B बराबर कितना हो गया 0.8 और 0.4 पॉइंट लगेगा 1.2 आ गया है ना, जोड़ेंगे तो 1.2 आएगा और माइनस के 0.24,
अब इसे माइनस कर दो, तो माइनस कैसे करते हैं, 1.2 में से घटाना है 0.24, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नीचे 0 लगा लो, घटाओ भैया, 10 से 4 गया 6, 1 बचा, कैरी ले लो 11, सॉरी 11 से जाएगा आपका 2 तो 9, 0.96 आपका आंसर आ जाएगा, यानी P A यूनियन B बराबर 0.96। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से तो बहुत इजी था, बशर्ते कि आपको फॉर्मूले याद हो। यहाँ से सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास सभी वैल्यू अवेलेबल हैं, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, P A इंटरसेक्शन B, तो उसकी वैल्यू पहले हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से। B के घटित होने की प्रायिकता, घटना B के घटित होने की प्रायिकता जब A घटित हो चुकी हो, इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, लगा के इसकी वैल्यू आ गई 0.24। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगा दी, ये लगा दी, ये लगा दी, ये तो निकालना है, इसकी लगा दी, सॉल्व किया, 0.96 आंसर आपका। ठीक है बच्चा, तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो बस फॉर्मूले याद हो, इन फॉर्मूला को लिखो, और यही क्वेश्चन बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, कुछ हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, 2020 के मैं 7 पेपर आपको करा रहा हूँ सॉल्व, बस इन्हीं को करो और फॉर्मूले याद करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ और सॉल्व भी करा चुका हूँ, उतना कर लो भाई, रियली बता रहा हूँ। आपके अच्छे खासे नंबर ना आए ना, आप खुद फोन करके बताएंगे सर बाकी में हमारे नंबर अच्छे आए, लेकिन आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तब, ऐसा ना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं है आपको, तो यार देखिए आप समझदार हैं, कैसे हो सकता है फिर, है ना। तो अभी भी टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, बस मेहनत करिए, जितना बताया उतना करिए, फालतू कुछ मत करिए। ठीक है, पूरा पेपर फंसेगा, पूरा एक नंबर भी इधर नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है, घा प्रश्न, दूसरे का घा प्रश्न है, और ये अवकल समीकरण का सवाल है। क्या दे रखा है, समीकरण हमें दिया है, समीकरण दिया है y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a और b अचर हैं। देखिए, जब भी कभी अवकल समीकरण निकलवाए और उसमें कुछ अचर दे रखे हों, तो बहुत सिंपल सा मामला है, इसमें आप ये देखिए कितने अचर आ रहे हैं, तो a और b 2 अचर आ रहे हैं, तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अवकलन करना है, और तब ऐसा सॉल्व करना है कि इसमें से अचर गायब हो जाएं। ठीक है, अवकल समीकरण ज्ञात करने का मतलब है जिसमें अचर पद दे रखे हों, जितने अचर पद आ रहे हैं उसका उतनी बार अवकलन करो और अचर पदों को उसमें से हटा दो, बस आपका अवकल समीकरण आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे dy ओवर dx, a कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन, सॉरी समाकलन, हाँ समाकलन करते हैं बच्चा, नहीं गलत कर रहे हैं, अवकलन ही होगा, अवकलन ही होगा, अवकलन। ठीक है भैया, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू a, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हो गया 0, तो फाइनली dy ओवर dx बराबर आ गया a e की पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि इसमें 2 अचर पद आ रहे हैं, इसलिए इसका 2 बार अवकलन करेंगे हम, तो एक बार और करेंगे, एक बार तो हो गया, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब 2 बार अवकलन करके दोनों अचरों को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है इसमें से, तो ये छोड़ दो, आपका आंसर है। तो dy ओवर dx का जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx2, a कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, ये किसकी वैल्यू है, समीकरण 1 से dy ओवर dx की, तो यहाँ लगा सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू dy ओवर dx है, तो इसकी जगह dy ओवर dx लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए, तो d2y ओवर dx2 बराबर यहाँ के लगा देंगे dy ओवर dx, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से, और यही आपका अवकल समीकरण है जो कि आपसे फाइंड आउट कराया था। ठीक है, तो जितनी भी अचर पद आ रहे हैं उतने टाइम इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, और उसमें से उनको एलिमिनेट करो अचर पद को, सिंपली जो भी प्राप्त होगा वो आपका अवकल समीकरण होगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बच्चा खत्म हो जाता है, चौथा प्रश्न था। अब दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है अणा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 लिमिट वाला क्वेश्चन है, वहां से है। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन है बच्चा, तो बहुत इजी है। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इजी ही है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है यार, है ना। देखिए क्या कहा है इसमें, हमें दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर
ठीक है। और यहाँ पर x की पावर q प्लस 3 और यहाँ 1 है। ये फंक्शन हमें लेना है जब x 0 के बराबर ना हो, और ये 1 हमें जब लेना है जब x बराबर हो 0 के। और ये कह रहा है दिखाओ, हमें ये प्रूफ करना है कि x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। x बराबर 0 पर इसको कंटिन्यूस नहीं लेके आना है। तो x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस कब नहीं होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों में से कोई भी अनइक्वल हो एक, तो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे बच्चा, x इज इक्वल टू 0 पर LHL निकालते हैं पहले। तो LHL के लिए क्या लिखते हैं बच्चा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 भी निकाल रहे हैं, तो 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा। तो हमें वो फंक्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो यहाँ तो 0 के बराबर है, तो ये तो नहीं ले सकते। यहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है x की वैल्यू, इट मीन्स या तो x से छोटी होगी या x से बड़ी होगी। x 0 के बराबर नहीं है, बस ये तो मतलब है इसका कहने का। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो यानी x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी लेनी है हमें, तो ये काम कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन ले लीजिए इसी फंक्शन को, x³ प्लस 3। अब यहाँ लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की जगह लिखेंगे s टेंस टू 0, और x की जगह लगा देंगे 0 माइनस h, x की जगह ऊपर से होल क्यू, तो होल क्यू एंड प्लस 3। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 लगा दो, तो 0 माइनस 0 की पावर 3 प्लस 3, तो फाइनली आ गया 3। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट फॉर RHL। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखते हैं और fx, और 0 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो यहीं पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ तो 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ी के लिए तो बड़ा वाला फंक्शन ले लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन आएगा x की पावर q प्लस 3। अब लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होके s टेंस टू 0 हो जाती है, और x ये लगाएंगे 0 प्लस h का होल क्यू प्लस 3। अब लिमिट लगा दो, h की जगह 0 लगा दो, 0 प्लस 0 की पावर 3 एंड 3, फाइनली क्या आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है। अब फंक्शन की वैल्यू और रह गई है, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन। तो अब इसमें देखिए x बराबर 0 पर फलन क्या आ रहा है, तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू आ रही है 1, f0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अतः x बराबर 0 पर fx सतत नहीं है। x बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत नहीं है। क्यों, क्योंकि फलन सतत तब होता है जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल आ रही है, तो मींस दैट वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, इट मींस दैट डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है, फंक्शन सतत नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। तो इस प्रकार आपके दूसरा खंड भी खत्म, ठीक है। 5 सवाल थे 1 नंबर के, 5 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आई होप। कोई दिक्कत हो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कैसी भी दिक्कत आ रही हो, हल्की फुल्की समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको फॉर्मूले याद है। फिर भी आ रही है तो आप वीडियो के बाद रिपीट कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, ओके बच्चा पार्टी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd का प्रश्न। ये चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित है या नहीं, उससे नहीं है बच्चा, ये अवकलन का सवाल है ना। चलो हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, एक तो इसे बाई फॉर्मूला कर सकते हैं डायरेक्ट,
इसको अपने मन में x मानो, जो ब्रैकेट में लिखा है cot इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो अवकलन का, फिर जो मान है उसका अंश बटे हर से कर दो, बट उससे हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। बेहतर है आप इसमें कुछ x की वैल्यू ऐसी रखें सोच समझ के कि सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा छोटा सा हो जाए, उसके बाद आप पढ़ देंगे। तो आप इसमें क्या रख सकते हैं, ऐसा कुछ रखिए कि सॉल्व करके जो बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट मिल जाए। तो अगर मैं 10 लगाऊं x की जगह पर तो 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी 10। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x = 10 थीटा, पुट x = 10 थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स x लगाइए। तो y = cot इनवर्स अंडरवुड में 1 + x की जगह 10 थीटा और स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, है ना, +1 अपॉन x की जगह 10 थीटा। इसे सॉल्व करते हैं जरा। तो y = cot इनवर्स 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा एंड +1 अपॉन 10 थीटा। तो y = cot इनवर्स, इसके कट गया तो sec थीटा +1 अपॉन 10 थीटा। बट यहाँ तो हमें क्या मिलने वाला था, cot मिलने वाला था, वो तो नहीं मिला। तो इसे और सॉल्व करो अभी। तो y = cot इनवर्स, इसको ना साइन कॉस में ब्रेक करो, sec को लिखो 1 अपॉन cos थीटा एंड +1 और 10 को लिखो sin थीटा बटे cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब एलसीएम लो यहाँ पे। तो y = cot इनवर्स इन ब्रैकेट एलसीएम cos का आएगा cos थीटा, यहाँ 1 + cos थीटा और नीचे sin थीटा ओवर cos थीटा ऑलरेडी चल रहा है, इससे ही कट गया। तो y = cot इनवर्स 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। फाइनली फिर भी यहाँ cot नहीं मिला, मिलेगा कैसे नहीं, देखिए आगे करते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 1 कैंसिल हो जाए, बाई 2 वाले फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे बच्चा, ठीक है। तो cot इनवर्स यहाँ लगाइए आप 1 + cos 2a का फॉर्मूले बताए थे मैंने 4, लेकिन ये cos a वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, है ना, और नीचे sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, सब फॉर्मूले में करा चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, 10th क्लास 9th 10th 11 जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 12th तक सब कराए मैंने, ठीक है। तो आप फॉर्मूले याद करिए बस, ये इससे कट गया बच्चा पार्टी। तो y = cot इनवर्स, ऊपर बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 इसकी पावर कैंसिल। तो फाइनली क्या मिला हमें, देखिए y = cot इनवर्स, यहाँ बचा cos थीटा बाई 2, नीचे sin थीटा बाई 2 और cos बट्टे sin cot थीटा बाई 2। तो फाइनली हमें बाहर cot इनवर्स है तो अंदर भी cot मिल गया। अब इससे ही हट जाएगा, तो फाइनली y की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसका अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि अवकलन तब करेंगे जब ये सवाल जो है अपनी पुरानी शक्ल में आ जाए। इट मीन्स दैट कि जो सवाल था हमारा वो x की फॉर्म में था, बट यहाँ थीटा है, तो इसको पहले x की फॉर्म में चेंज करो, तब इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू लगा दो समीकरण 1 से, देखो क्या है, tan इनवर्स x। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो y = थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x और बटे में क्या चल रहा है बच्चा, 2। अब इसका आप x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन, क्योंकि हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो वो हमें अवकलन करने पे तो मिलेगा। तो y क्या करेंगे बच्चा, dy ओवर dx, ये 1/2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लो, है ना। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो फाइनली दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही आप इस ऐसा लिख दीजिए, ऐसा करो, है ना, यूँ छोड़ दो, आप गुणा कर दो, आप समझ सकते हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये तीसरे का प्रश्न था आपका, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे बच्चा आपको अगली वीडियो में। ओके बच्चा, थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा प्यारे।